हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू हिम एजुकेशन। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी के सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ मोशन एंड टाइम। तो हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2018 में केवीएस पीआरटी का, उसमें बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से पूछे गए थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस टॉपिक से उठाए गए थे। इवन जो एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी के क्लास 9 की अगर हम बात करें या फिर क्लास 7 या 8 की, उनके जो एक्सरसाइजेज हैं वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट जो है वो पेपर में पूछे गए थे। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसको जो है बिल्कुल शुरू से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम बिल्कुल बेसिक से जो है इसको समझेंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के पीछे कंसेप्ट क्या है उसको करेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम इससे रिलेटेड करेंगे। तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो साथ साथ में एनसीईआरटी का क्लास 7 साइंस का चैप्टर 13 भी कवर हो जाएगा, और साथ में हमारा ये टॉपिक है उसको भी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से जो है उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल। कौन सा डिवाइस जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी व्हीकल के द्वारा कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर की गई है उसको मेजर करने के लिए। ऑप्शंस है हमारे पास। पहली ऑप्शन है ओडोमीटर, दूसरी ऑप्शन है स्पीडोमीटर, तीसरी ऑप्शन है एनीमोमीटर एंड द लास्ट वन इज थर्मामीटर। तो अगर इसकी हम बात करें जो डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं ओडोमीटर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस। हमारे घरों में जो भी कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स हैं या वॉचेस हैं या रिस्ट वॉचेस होती हैं या फिर वॉल क्लॉक्स होती हैं, उनके द्वारा जो है कौन सा वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है जो मेजर किया जाता है। ऑप्शंस है मिनट, ऑप्शन बी इज सेकेंड, ऑप्शन 3 इज आर एंड द लास्ट वन इज नॉन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि हमारी जो नॉर्मल जो क्लॉक्स होती हैं, कॉमनली जो भी क्लॉक्स और वॉचेस होती हैं उसमें जो है 3 नीडल्स होती हैं, आर की, मिनट की और सेकंड की। तो जो सबसे छोटा टाइम इंटरवल है दैट इज सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों के बीच में हमारे पास कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं उनके रिलेशन से रिलेटेड। हमें बताना है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। पहला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, दूसरा है स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, थर्ड वन इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द लास्ट वन इज स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम। तो अगर हम स्पीड की बात करें, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड अगर मेजर करनी है तो हम उसको कैसे करते हैं। सिंपल से है, सिंपल सा इसका मेथड है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम में कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर करता है उससे हम बता सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला जो होता है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक गिवन टाइम इंटरवल में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो इसका मतलब है स्पीड का फॉर्मूला है ऑप्शन सी दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से हम स्पीड तो निकाल ले रहे हैं। मान लीजिए हमें हमारे पास स्पीड भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इसी फॉर्मूले से जो है वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, अगर इधर जाता है मल्टीप्लाई होता है स्पीड के साथ जाके, तो स्पीड इंटू टाइम। तो इसका मतलब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है दैट इज स्पीड इंटू टाइम, और अगर हमें स्पीड निकालनी है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से हम टाइम को निकाल सकते हैं। टाइम अगर हमें निकालना है दैट इज स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो ये सिंपल से इसके फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो है वो न्यूमेरिकल्स आगे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड आपने देखा है, एक झूला होता है जो गोल गोल घूमता है। अगर कोई बच्चा उस मैरी गो राउंड में बैठा हुआ है तो उस बच्चे का मोशन जो है वो कैसा होगा। ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मोशन, ऑप्शन बी इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑप्शन सी इज पीरियोडिक मोशन एंड ऑप्शन डी इज सर्कुलर मोशन। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। या ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन होता है, ये किसका होता है, कोई पेंडुलम जो है पीरियोडिकली मूव कर रहा है दैट इज वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज।
स्पीड के बेसिक यूनिट क्या होते हैं? स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? डिस्टेंस के होते हैं मीटर, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं डिस्टेंस के। मीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं, तो हम इसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अगर हम ऊपर के जो यूनिट लिख रहे हैं उसके नीचे जो यूनिट है वो भी सेम जो है वैसे ही होने चाहिए। अगर हम बात करें डिस्टेंस के स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर और टाइम के होते हैं सेकेंड, और अगर हम इसको लिखेंगे किलोमीटर पर आर भी लिख सकते हैं। तो स्पीड के यूनिट क्या हुए? स्पीड के यूनिट हुए मीटर अपॉन सेकेंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, ए कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है कि एक कार जो है वो आधे घंटे के लिए चल रही है, ठीक है, आधा घंटे तक जो है वो उसने मूव किया है। तो पहले जो उसके 15 मिनट हैं, पहले 15 मिनट में उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और अगले जो 15 मिनट हैं तब उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस जो है वो कार की कवर कर बतानी है कि उसने कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर की है, उस जो आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। अगर उसकी स्पीड जो है पहले 15 मिनट में 40 किलोमीटर आवर थी और दूसरे 15 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर थी। दो स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला जो है, स्पीड हमारे पास दी हुई है, स्पीड दी हुई है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल सा है, हमें क्या करना है, बस दोनों के यूनिट्स जो है वो सेम रखने हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। ये रही डिस्टेंस। हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्पीड, स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहाँ पे जो यूनिट्स दिए हुए हैं वो मिनट्स में दिए हुए हैं। तो या तो हम इसको आर में चेंज करें या फिर हम इसको जो है वो मिनट्स में चेंज करें, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा, तभी जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो यूनिट्स हैं इसको जो है वो हम चेंज करेंगे। 40 किलोमीटर, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, क्योंकि 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 40,000 मीटर्स, ठीक है, अपॉन आर है, आर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60, तो हमने इसको 60 जो मिनट्स में क्या किया? कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास होगी स्पीड। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। मैं दोबारा से इसको लिखती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारे पास क्या है? सॉरी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड है हमारे पास 40 इंटू 1000, क्योंकि हम इसके यूनिट्स चेंज कर रहे हैं, अपॉन 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ये होगी स्पीड, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 15 मिनट्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 4 ज़ा 60, ठीक है, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया टोटल? हमारे पास आ गया 10,000 मीटर्स। 10,000 मीटर्स इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा सिंपल रहेगा, मतलब 10 किलोमीटर। अब हम दूसरे तरीके से निकाल के देखेंगे। हम क्या करेंगे, जो 15 मिनट्स है उसको आर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास जो स्पीड है दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास जो टाइम है दैट इज़ 15 मिनट। मिनट को हम आर में चेंज करते हैं तो क्या होगा? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60, तो डिवाइडेड बाई 60। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 15 4 जा 60 एंड 4 1 जा 1 एंड 4, मतलब 4 10 जा 40, तो हमारे पास क्या आ गया? 10 किलोमीटर। यहाँ पे डायरेक्ट 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसके यूनिट चेंज किए, और पहले क्या किया था हमने? इसके यूनिट चेंज किए थे। यूनिट्स हमें क्या करने हैं? इस तरह से बनाने हैं कि दोनों की यूनिट्स जो है वो सेम हो, तभी हम या तो उसको डिवाइड कर सकते हैं या तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट केस में क्या आया? हमारे पास 10 किलोमीटर। दूसरा केस अगर डिस्कस करें, ठीक है, यहाँ पे क्या है? 60, ठीक है, 60 के यूनिट वैसे ही रहने देंगे हम स्पीड के, मल्टीप्लाई बाय टाइम 15 डिवाइडेड बाय इसके यूनिट जो है वो आर में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे? 60। तो 60 से 60 यहाँ पे कट हो गया, क्या बचा हमारे पास? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले केस में जो डिस्टेंस आई वो आई थी हमारे पास 10 किलोमीटर, दूसरे केस में डिस्टेंस आई 15 किलोमीटर।
तो हमें क्या पूछा इन्होंने, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो दैट इज 10 + 15 दैट इज 25 किलोमीटर। तो आंसर क्या है, ऑप्शन जो है बी दैट इज 25 किलोमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, बिल्कुल सही है। टाइम के बेसिक यूनिट क्या है, सेकेंड है, जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है। दूसरा है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो ये गलत है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ऐसा नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ही मूव करते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी जो है वो रोड पे चल रही है, ठीक है, अगर तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसकी हम बोल सकते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कि वो एक ही स्पीड के साथ मूव कर रही है। कि अगर उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर/आवर है, रास्ते में कोई बैरियर नहीं है, बिल्कुल सीधे जा रही है, तो उसकी कांस्टेंट हो सकती है स्पीड। पर रास्ते में ट्रैफिक भी आएगा, ट्रैफिक लाइट्स भी आएंगी, हो सकता है हिली एरिया हो तो बिल्कुल कर्व्स भी आएंगे, तो उसकी स्पीड जो है वो सेम नहीं रह सकती। तो इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती। तीसरी स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, ये भी गलत है। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम की अगर हम बात करें, जब वो ऑसिलेट करता है तो वो कितनी भी, चाहे वो इतनी डिस्टेंस से शुरू कर रहा हो, चाहे यहाँ पे उनका जो टाइम पीरियड है वो हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एंड द लास्ट वन इज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर/आवर, तो ये गलत है। किसी ट्रेन की जो यहाँ पे यूनिट्स गलत दिए हुए हैं, यहाँ पे या तो होगा किलोमीटर/आवर या फिर मीटर/सेकेंड। तो ऑप्शन जो ए है, पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक पेंडुलम है इस तरह से, ठीक है, ठीक है, वो ऑसिलेट कर रहा है। मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट से वो ऑसिलेट करता है, ए तक जाता है और वापस बी तक आता है, तो एक ऑसिलेशन जो है वो होती है। तो इस तरह की 20 ऑसिलेशंस के लिए वो टाइम लेता है 32 सेकेंड का। तो एक ऑसिलेशन के लिए वो कितना टाइम लेगा, सीधा सा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर एक ऑसिलेशन 20 ऑसिलेशन के लिए 32 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना लेगा, डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1.6 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1.6 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ 2 व्हीकल्स ए एंड बी इज शोन, विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर। दो व्हीकल्स हैं ए और बी, उन दोनों का जो मोशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यहाँ पे दिया हुआ है। हमें देख के बताना है ग्राफ से कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा फास्टर जो है वो मूव कर रहा है। डायरेक्टली हम इसको देख से बता सकते हैं। अगर हम ए और बी पॉइंट से पैरेलल लाइंस खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस एक्स तक, टाइम तक और पैरेलल लाइंस खींचते हैं, तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि मान लीजिए टाइम जो है यहाँ पे 5 है और 5 मिनट है और यहाँ पे 10 मिनट्स है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है यहाँ पे 10 किलोमीटर है और यहाँ पे 20 किलोमीटर है। मतलब जब 5 मिनट्स हुए थे तो 20 किलोमीटर जो है डिस्टेंस जो है कवर कर ली थी ए ऑब्जेक्ट ने, और बी ने जब 10 मिनट्स हुए तो सिर्फ 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर की थी। तो इसका मतलब ए जो है वो फास्टर है। तो हम ग्राफ से देख के जो है वो बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टर मूव कर रहा है और कौन सा क्या है, स्लोअर है। तो ऑप्शन जो सी यहाँ पे सही होगा, ए इज फास्टर देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है दोबारा से रिपीट हो गया है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसको डिस्कस किया, वही क्वेश्चन है, गलती से जो है मिसटाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, सलमा टेक्स 15 मिनट फॉर हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाइसिकल, इफ द बाइसिकल हैज ए स्पीड ऑफ 2 मिनट बट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। सलमा एक लड़की है जो अपने घर से अपने स्कूल तक जाने के लिए टोटल टाइम जो है वो 15 मिनट का टाइम लेती है। अगर वो 1 मिनट में जो है 2 मीटर चलती है, 1 मिनट में 2 मीटर, ठीक है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस है उसके घर से लेके उसके स्कूल तक। यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे टाइम बताया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास स्पीड बताई हुई है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है, अब यहाँ पे यूनिट्स देंगे, दोनों के यूनिट सेम है, इसके भी मिनट और इसके मिनट, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 30 मीटर। इसका मतलब उससे घर